अगर आप अपना एसबीआई क्लर्क का एग्जाम बेस्ट करना चाहते हो तो इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखकर जाइएगा। आपके कल से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले ऑल द बेस्ट। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज कि आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है और सीक्वेंस की। तो सबसे पहले मैं क्वांट सेक्शन की बात करूंगी। क्वांट में गाइस पहले से आपका माइंड सेट होता है कि हमें स्पीड मैथ्स करना है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन को हम सबसे पहले करेंगे, अच्छी बात है। इसके बाद आप क्वाड्रेटिक मिलती है, आप उसे करो। अगर आपको रॉन्ग नंबर सीरीज है, मिसिंग में मिलता है, मिसिंग मिल रहा है, आप उसे कर लो। रॉन्ग में कहीं भी आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, आप डीआई पे जंप करोगे, ठीक है। डीआई में भी अगर आपको बहुत कैलकुलेटिव डीआई दिख रही है, 2 आ गई है, या फिर लग रहा है इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप एक काम कर सकते हो। वैसे क्लर्क में ऐसा होता नहीं है, पीओ में ये चीज सोचने वाली होती है। आप डीआई को स्किप करके आप पहले सीरीज कर लें और आप अर्थमेटिक के जो क्वेश्चंस आपके हो पा रहे हैं जल्दी आप उन्हें कर लो, या फिर आप डीआई के बाद अर्थमेटिक पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे, चाहे वो आपका सिंप्लीफिकेशन हो या अर्थमेटिक, आपका ध्यान इक्वली आपके ऑप्शन पे भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि समटाइम्स हमारा टाइम बच जाता है अगर हम ऑप्शन को ध्यान में रख रहे हैं, क्योंकि वहां मल्टीपल्स देख लेते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। और ध्यान रखना, मैंने बोला था क्वाड्रेटिक 1.5 मिनट, और अगर आपको नंबर सीरीज में 30 सेकंड से ज्यादा टाइम लग रहा है आप स्किप कर जाना, क्योंकि इतनी देर में आप एक अर्थमेटिक भी कर सकते हो, ठीक है, या डीआई का क्वेश्चन। तो इन पॉइंट्स को आपको क्वांट में ध्यान में रखना। ना अब बात करेंगे हम इंग्लिश सेक्शन की। तो इंग्लिश में आप सब जानते हो कि आपको आरसी मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी एक्यूरेसी बिगड़ती है, अगेन आपको ऑप्शंस को ध्यान में रखना है, ऑप्शन एलिमिनेट करना है अगर आप फंस रहे हो। दूसरी बात ये, अगर आपको कहीं से भी इस तरह वन लाइनर्स मिलते हैं, वर्ड स्वैपिंग हो गई, एरर्स हो गए, मिस स्पेल्ड हो गए, ये सारी चीजें आप पहले कर लो। आपको रीअरेंजमेंट मिल रहा है उसे कर लो। देन आप लास्ट में अपना किसको टाइम दो, अपना पैरा जंबल और आरसी को, ठीक है। बट आरसी में आपके पास ये फायदा रहता है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, आपको 7 to 10 क्वेश्चन वहां पर मिल जाते हैं, तो उसमें आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहती है। तो आरसी को जरूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। अगर मैच द कॉलम आपको इन एनी केस एग्जाम में मिलता है या वोकैब से रिलेटेड आप श्योर नहीं हो, तो उन क्वेश्चंस को आप स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपनी एक्यूरेसी को मेंटेन करोगे। और आरसी में मैंने फिर से बोला है कि आप अपने क्वेश्चंस के थ्रू आरसी पर जाइएगा, ना कि आरसी के थ्रू क्वेश्चंस पर जाना, अदरवाइज आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद अब बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका कल महाशिवरात्रि ऑफर आने वाला है 11 AM एनालिसिस के साथ। तो 11 बजे वाला लाइव आप लोगों को मिस नहीं करना है। विद एनालिसिस हम मिलेंगे और मेमोरी बेस्ड भी मैं करवाऊंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड अब रीजनिंग की हम बात करेंगे। रीजनिंग में गाइस देखो, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको डायरेक्शंस को बहुत ध्यान से रीड करना है। चाहे ये चीज मैं सेम बोलूंगी आपके तीनों सेक्शंस के लिए कि डायरेक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना। अगर आप इन पॉइंट्स पे ध्यान नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आपसे गलतियां होती है, फिर आप रीड करते हो, आपका टाइम वेस्ट होता है। तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ, भले ही हमें थोड़ा टाइम लगे, बट वन गो में करने की कोशिश करनी है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉक्स में भी आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। पजल्स हो गए, आपको मीनिंगफुल वर्ड्स मिलते हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हो डन करो, अदरवाइज छोड़ो। और ऑप्शंस को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट, छोटी छोटी बातों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि यहाँ गलतियां आपसे ना हो, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो छोटी छोटी बेवकूफियां आपसे हो जाती है कि अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, अपना एडमिट कार्ड, साथ में रियल अपनी आईडी, उसकी जेरोक्स भी लेकर जानी है, साथ में अपने एटलीस्ट 3 फोटोग्राफ्स जो आपने अपने रजिस्ट्रेशन के साथ वहां पर लगाए थे उनको लेकर जाना। टाइम से पहले पहुंच जाना ताकि स्ट्रेस फ्री रहो। और अपना जो एडमिट कार्ड है उसको संभाल के रखिएगा अगर मिलता है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी मेंस में वो बुला लेते हैं वापस। तो इस तरह की फालतू की गलतियां मत करना। और एक चीज और, अपना कॉन्फिडेंस साथ में लेकर जाइएगा। अपना सेटअप बहुत अच्छे से देख लेना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं कि आपके एग्जाम के ड्यूरिंग कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। बाकी मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष हैं आपको, सब कुछ अच्छा होगा, पॉजिटिविटी लेकर जाओ, बहुत बहुत सब कुछ अच्छा होगा, महादेव सब कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। अपनी शिफ्ट भी बताना कि किस किस शिफ्ट में आपके एग्जाम है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।